नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम 18 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। तो अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हो तो आपके लिए मैं हिंदी विषय का एक मॉडल प्रश्न पत्र लाया हूँ। ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको आपके एग्जाम में भी दिखेगा। तो आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र में अपना नाम लिख लेना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, प्रखंड लिखना है और जिला का नाम लिखना है। अब हम प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर किसे देते हैं? तो मोनू को। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पद्मा कौन थी? तो पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री थी। तीसरा है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन थे? तो बाल गोविंद भगत के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे। अगला प्रश्न कर रहा है विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला भागलपुर जिले में स्थित है। अब पांचवा प्रश्न है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किसे मिली? तो वो दीदी से डायरी लिखने की प्रेरणा उसे मिली, संजू को। अब देखिए, दूसरा प्रश्न करा है काव्य पंक्तियों के मिलान कीजिए। तो देखिए, स्तंभ ये अ है और ये स्तंभ ब है, तो हमें सही सही मिलान करना है। तो देखिए, पहला है क, चिलचिलाती धूप को किस में मिला देंगे? राधा नगरी, सॉरी, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। ख है मेरी भौबाघा हरौ राधा नगरिया है सोए, राधा नगरिया सोए। ग है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। घ है मोको को कहा ढूंढे बंडे मैं तो तेरे पास है। मोको कहा ढूंढे बंडे मैं तो तेरे पास में, इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, इसको मिला देंगे इसको इसमें। और अंगा है पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। अगला प्रश्न है 3 नंबर, खाली जगहों को भरिए। पहला प्रश्न कराए ईर्षा का संबंध प्रति द्वंद्ववासियों से है, क्योंकि डैश करोड़पति से ईर्षा नहीं करता, भीख मांगा करोड़पति से ईर्षा कभी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न करा है ना मैं देवल ना मैं गिरजा घर ना कवे कैलाश में। तो गिरजा घर इसमें भरा जाएगा। अब घ है नर के अरु नल नीर की डैश एक कै करी जोए। तो इसमें मत्ती भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? तो मत्ती भरा जाएगा। अंग है जल के ऊपर उठता मृणाल फुनंगी पर खिलता कमल लाल। क्या खिलता? कमल लाल। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के प्रश्नों को उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। तो पहला है ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय है? तो देखिए, इसका आंसर है कि व्यक्ति बाजार की मक्खियों की तरह होते हैं जो अकारण किसी व्यक्ति के पीछे भिनभिनाते रहते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः उन्हें छोड़कर एकांत में चला जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ईर्ष्यालुओं से, यानी जो ईर्ष्या करते हैं उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है, ईर्ष्यालुओं से बचने के लिए उनसे दूर रहना सर्वोत्तम उपाय है। क्या? उनसे, जो ईर्ष्या करता है उनसे हमें दूर रहना सबसे अच्छा उपाय है। आगे के प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न करा है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कनक शब्द का प्रयोग स्वर्ण, स्वर्ण हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा और गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबों में कनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर स शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है करम करमवीर का पहचान क्या है? पहला है। और दूसरा है बच्चे की दुआ कविता में कवि किन किन चीजों का चाह रख रहा है? चाह रख रहा है, उसे हमें लिखना है। तो हम करमवीर के पहचान को लिखेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है करमवीर विद्य विधाओं से घबराते नहीं हुए, भाग भरोसे नहीं रहते। करमवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते, जैसा सोचते वैसा ही बोलते तथा जैसा बोलते वैसे ही करते। करमवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे अलसाते भी नहीं, यानी आलस भी नहीं करते हैं। करमवीर समय समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से नहीं चुराते हैं, करने से जी नहीं चुराते हैं, यानी मन को नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। करमवीर कार्य करने से ठगते नहीं है। ये करमवीर का पहचान है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को सभी प्रश्न पत्र मिलेगा।